विश्व विख्यात पेवा श्री अरुणाय संगमेश्वर महादेव मंदिर, जहां आज भी नागराज शिवलिंग को आकर लपेटते हैं। विश्व विख्यात पेवा श्री अरुणाय संगमेश्वर महादेव मंदिर शिव पुराण के मुताबिक 3 नदियों के संगम अरुणा, वरुणा, सरस्वती के नाम से विख्यात है। संगमेश्वर महादेव मंदिर, जहां सावन के महीने में अब श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। संगमेश्वर महादेव मंदिर के प्रबंधक भूषण गौतम ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर के अंदर साल में 2 बार नागराज के दर्शन होते हैं और नागराज जब मंदिर में आते हैं तो शिवलिंग पर लिपट जाते हैं और किसी भी श्रद्धालुओं को आज तक नागराज से नुकसान नहीं पहुंचा है और नागराज सभी श्रद्धालुओं को दिखाई भी देते हैं। वहीं मंदिर परिसर में आपको बता दें कि कहीं पर भी चारपाई नहीं मिलेगी और यह माना जाता है कि आप दूध में दही तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन मक्खन लस्सी नहीं निकाल सकते। उन्होंने बताया कि हर साल मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा यहाँ पर आता है और भगवान के शिवलिंग को लिपट कर चला जाता है। आज तक किसी भी श्रद्धालुओं को नागराज और नागिन के जोड़े ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। वहीं सावन के महीने में जहाँ पर अद्भुत मेला लगता है और शिवलिंग पर लगातार जलाभिषेक भी दिन रात चलता रहता है। वहीं उन्होंने बताया कि यह मंदिर प्राचीन है और इसकी देखरेख श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी करता है। संगमेश्वर महादेव में स्वयंभू शिवलिंग है जो कि ऋषि मुनियों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप धरती में से निकला है। वहीं शिवलिंग की खुदाई करने के बाद भी शिवलिंग का अंतिम सिरा आज तक नहीं मिल पाया। जी सर, क्या बताएंगे श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास, क्या बताएंगे? बोल संगमेश्वर महादेव की जय। सभी भक्तों को महादेव का आशीर्वाद मिले। सावन मास की आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेहोवा तहसील में अरुणाई मंदिर में स्थित है। यह भगवान स्वयंभू लिंग में उपस्थित है। यहाँ पे प्राचीन मान्यता कथा के अनुसार यहाँ गांव में जैसे आम रूटीन में होते हैं, भगवान शिव का मंदिर था जो कि पीछे अभी भी शिव शक्तिपीठ के नाम से बना हुआ है। वहाँ पे हमारे बाबा गणेश गिरी जी महाराज रहते थे। उनको एक बार रात को स्वप्न आया कि आप यहाँ की बजाय इतनी दूर जाओ, जंगल में मिट्टी की बाम्बी बनी हुई है, उस बाम्बी की खुदाई करवाओ और वहाँ मैं भगवान शिव स्वयंभू लिंग में उपस्थित हूँ। उसने यह बात गाँव वालों को बताई, चरवाहों को बताई। उसके जाने के बाद फिर वो सारे गांव वाले उसके साथ साथ महात्मा के वहाँ जंगल में गए और जैसे बाबा को स्वप्न आया था एज इट इज उसको वहाँ पे मिट्टी की बाम्बी जंगल में पाई गई। तो गांव वालों ने उसकी खुदाई की। थोड़ी खुदाई करने के बाद, मिट्टी की बाम्बी की खुदाई करने के बाद शिवलिंग उपस्थित हो गए। उसमें पूरा हल्ला मच गया, भगवान शिवलिंग उपस्थित हुए। तो कहते हैं कि 13 दिन तक यह खुदाई चली थी। भगवान जो अरुणाई मंदिर में शिवलिंग है, जिसको जितना खुदाई करते जा रहे हैं इसका बेस बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स क्या है, पिरामिड के रूप में, जैसे पिरामिड का कोना होता है, कॉर्नर होता है, ऐसे ही भगवान शिवलिंग का ऊपर एक ऊपरी भाग है। इसको जितना आप खुदाई करेंगे इसका बेस बढ़ता जा रहा है और इसी कारण यहाँ पे भगवान फिर उसको 13वें दिन महात्मा को दोबारा स्वप्न आया। भगवान को दर्शन दिया उसने कि मेरा कोई अंत नहीं है, मैं पाताल लोक से टच हूँ, कृपया करके जहाँ भी मैं हूँ मेरे को एज इट इज वहीं पे मेरा मंदिर बना दिया जाए। अगले दिन फिर इसकी 13वें दिन तक खुदाई बंद हो गई थी और वहीं से फिर भगवान शिव का मंदिर स्थापित हो गया। और मंदिर बनने के बाद आज यहाँ संगमेश्वर महादेव मंदिर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के अंतर्गत इसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से देखी जाती है, जिन्हें मुख्य रूप से महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज और महंत श्री विश्वनाथ गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में संपूर्ण व्यवस्था चलती है। यहाँ हर महीने कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। लोगों के भक्तों के कथनानुसार जो भी यहाँ पे मन्नत मांगते हैं वह उनकी मन्नत पूरी होती है और बाबा उनकी अवश्य ही पूरी करते हैं। और जो भी यहाँ जिस प्रकार की भी मन्नत मांगोगे भगवान शिव की वह मन्नत पूरी करते ही हैं भगवान भोलेनाथ। और यहाँ पे साल में 1-2 बार अपने आप भगवान शिव से उनके जो विशेष नागराज जी हैं वह लिंगन करने के लिए, मिलने के लिए उनसे आते हैं। लोगों ने जो उस समय मौके पर होते सबको दिखाई भी देते हैं। पिछले साल सावन में आए थे, उस समय सभी लोग जितने यहाँ मौजूद थे जल चढ़ाने वाले सभी ने उसके दर्शन किए और भगवान शिव के दर्शन उपरांत सारे यहाँ जल चढ़ाते हैं। और हर महीने जो मेला लगता है उस मेले में मंदिर की व्यवस्था की ओर से, संगमेश्वर सेवा दल की व्यवस्था की ओर से
भोजन की व्यवस्था, संपूर्ण यात्रियों के रहने की व्यवस्था और अन्य किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए श्री संगमेश्वर सेवा दल तत्पर रहता है। और मैं आप सभी भक्तों से भी अनुरोध करता हूँ कि इस श्रावण मास में आएँ और यहाँ विशेष श्रावण मास के अंदर पार्थेश्वर शिवलिंग पूजन होता है और एक हर रोज़ पूरा श्रावण, क्योंकि अब की बार अधिक मास होने के कारण श्रावण 2 आएंगे, तो 3 तारीख से लेके 30 तारीख तक श्रावण मास का पर्व चलेगा, जिसमें कि हर रोज 11,000 बेलपत्रों से बाबा का सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक अभिषेक किया जाएगा, जो कि मंदिर के